गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे लर्न मैथ विद आरती देवी के चैनल पर। आप लोगों ने अगर हमारा ये धर्मेंद्र कौन है, मनोहर रे, मनोहर रे जो बुक है डॉक्टर मनोहर रे, इस बुक का हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। फर्स्ट चैप्टर जो कि था बहुपद वाला था, पॉलिनोमियल वाला था, उसको हमने 5 पार्ट में कंप्लीट किया, जो कि हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर वो सारे 5 वीडियो डाल रखे हैं। आप लोग वो पहले देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है। और आप लोग अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो आप तक पहुंच सकें। और अब हम सेकेंड चैप्टर का, क्लास 9th की सेकेंड चैप्टर का अब हम मतलब स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले आप फर्स्ट चैप्टर के 5 वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद ये सेकेंड चैप्टर का देखिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम सेकेंड चैप्टर क्या स्टार्ट करेंगे, एक चर राशि में रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है कि मतलब जिसकी ऐसा समीकरण होगा जिसकी वेरिएबल में पावर क्या होगी, 1 होगी, और उसमें चर राशि कितनी होगी, 1 होगी, वेरिएबल टर्म कितना होगा, 1 होगा। तो मतलब इन्होंने अपना डेफिनीशन में लिख के रखा, जो हमने बताया है वो थोड़ा मतलब इसका मैथमेटिकल वे में ऐसी डेफिनीशन है। डेफिनीशन चलो देख लेते हैं इसमें इन्होंने क्या लिखा है, मतलब बताया है उसके बारे में कि लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल क्या होता है। समता के एक ऐसे कथन को एक चर राशि का रैखिक समीकरण कहते हैं जिसमें एक अज्ञात राशि होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, चर राशि। हाँ, अज्ञात राशि वही होती है जिसको हमें ज्ञात करना होता है, उसी को अज्ञात वो होती है जिसको हमें ज्ञात करना होता है, मतलब वो ज्ञात नहीं है, जिसको क्या बोलते हैं, हम चर राशि बोलते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि ऐसे समीकरण को हल करने के लिए हम ऐसे पदों को जिसमें चर होता है, वाम पक्ष होता है एक, मतलब लेफ्ट साइड होता है, और लेफ्ट हैंड साइड होता है, राइट हैंड साइड होता है, और जिसमें चर नहीं होता है तो फिर वो कांस्टेंट लीनियर इक्वेशन होता है। तो चलो ठीक है, हम प्रश्नावली ये वाली हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि क्वेश्चन दिए गए हैं, बताइए कि निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा रैखिक समीकरण, मतलब हमें ये बताना है कौन सा लीनियर इक्वेशन है। तो हमने बताया डेफिनीशन, बस आप लोगों को पहचानने का वही बताया कि आप लोगों को कैसे पहचानना है कि लीनियर इक्वेशन कौन है। तो लीनियर इक्वेशन हमें पहचानना हो कि जिसमें चर की घात क्या हो, 1 हो, वेरिएबल की पावर कितनी हो, 1 हो। तो इसमें है, तो फिर ये वाला हमारा होगा रैखिक समीकरण, ये वाला भी होगा। और हाँ, जैसे ये लिखा हुआ है तो इसको हम थोड़ा सॉल्व कर देंगे। x - 3/2 का x, इसको इस x को इस साइड ले जाएंगे तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये वाला इस साइड ऐड हो जाएगा, तो फिर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो मतलब सॉल्व होके एक रैखिक समीकरण आ जाएगा। और ये वाला बताना, जैसे 4 वाला इसमें लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि हमने बताया कि वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। और यहाँ पे मतलब लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में कहीं ऐसा एक्स स्क्वायर दिया भी नहीं दिया, बस एक साइड दिया गया। अगर इस राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर दिया और रहता तो हम उसको कैंसिल कर देते, तो हम उसको मतलब लीनियर इक्वेशन को हम बना सकते थे। जैसे कोई भी इक्वेशन दी गई, फिर हमें इसको लीनियर इक्वेशन बनाना है तो हमें सॉल्व करना है, फिर शायद बाद में बन जाए, बट यहाँ पे तो ऐसा ही रहेगा। तो ये वाला हमारा क्या होगा, लीनियर इक्वेशन नहीं है। उसके बाद अब हम इस वाले को लीनियर इक्वेशन बताना है कि ये है कि नहीं है। तो चलो इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, फिर बाद में बताएंगे जो लास्ट में आएगा। तो जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, x - 2 का होल स्क्वायर। चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। x - 2 का होल स्क्वायर और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 5x, हमारा ये क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको मैं बताना है ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। तो हम सबसे a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 2ab, 2 हो जाएगा, और a की वैल्यू x होगी, b की वैल्यू क्या होगी, t, इक्वल ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस का 5x। तो फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे 4 माइनस का 4x इक्वल ऑफ द 5x, और 4 का इधर ही बना रहेगा, ये 4x जो सेट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा, 9x। तो हमारा लास्ट में इक्वेशन, ये फाइनल इक्वेशन क्या आ गया, 9x इक्वल टू 4 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि ये सॉल्व करने के बाद इसमें वेरिएबल की पावर 1 आ रही है, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन में बन गया। तो ये है लीनियर इक्वेशन। तो हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसी हिसाब से फिर ये वाला भी सॉल्व करेंगे, इसको भी, इसका पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे x - 2 का, तो ये शायद हाँ वही बनेगा। इसको जब हम इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला भी होगा लीनियर इक्वेशन। ये वाला नहीं होगा, क्योंकि ये इसमें ये बनेगा जाके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा जाके एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12 इक्वल ऑफ द 10, और 10 12 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना आएगा, फाइनल इक्वेशन आएगा हमारा। जो फाइनल सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 2
माइनस का 2 या इस तरह इसको लाएंगे तो प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इसमें कहीं कैंसिल नहीं हुआ। लास्ट में हमारा जो सॉल्व होकर आया इक्वेशन उसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो ये वाला लीनियर इक्वेशन नहीं होगा और ये वाला भी लीनियर इक्वेशन नहीं होगा क्योंकि इसमें भी एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। फिर उसके बाद हाँ ये वाला करेंगे, ये वाला है लीनियर इक्वेशन क्योंकि इसमें कहीं एक्स की पावर 2 नहीं दी है, मतलब 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें पावर उसकी 1 हो। तो जैसे ये लिखा हुआ है एक्स इक्वल टू 0, इसमें एक्स की पावर क्या है 1 है, मतलब ये एक इक्वेशन दिया गया है ऐसा उन्होंने दिया है। तो एक्स की पावर 1 इक्वल टू 0, ये है 1 इंटू एक्स प्लस का, जिसे हम इसको क्या लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 0 लिखा हुआ है इक्वेशन, तो एक्स इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं और एक्स को फिर हम प्लस 0 लिख सकते हैं इक्वल ऑफ द 0। 0 जहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू ही इन्होंने 0 दे दी, तो उसको भी जब ऐड किया तो 0 आ गया। तो मतलब कुल मिला के एक्स इक्वल टू 0 एक लीनियर इक्वेशन है। फिर उसके बाद हम ये वाला भी करेंगे, ये वाला भी हमारा लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद जैसे हमने ये वाला सॉल्व किया था पहला वाला, ये 5 क्वेश्चन, वैसे ही सेम इसको भी a माइनस बी और इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन करेंगे और फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। आई थिंक ये लीनियर इक्वेशन आएगा, हाँ आएगा, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो फिर ये हमारा लीनियर इक्वेशन होगा। तो देखो ऐसे ही इसमें इसके ये सॉल्यूशन दिए हुए थे, तो देख लीजिए। आई होप कि आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया हो तो आप लोग इसके सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो मुझे तो लगता है मैंने समझा दिया है अच्छे से, तो आ गया होगा समझ में आप लोगों को। तो जैसे देखो इसमें ये दिया था एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो देखो ये रैखिक समीकरण आया था, इसमें नहीं कैंसिल हुआ था इसलिए ये रैखिक समीकरण नहीं है। फिर उसके बाद ये वाला हाँ देखो रैखिक समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर कैंसिल ही नहीं हो रहा है, तो कितना आया रैखिक समीकरण एक्स स्क्वायर आ गया, तो ये रैखिक समीकरण नहीं है। ये वाला भी रैखिक समीकरण नहीं है, ये वाला है रैखिक समीकरण, ये वाला है। देखो एक्स बराबर 0 हमने जैसे समझाया था कि रैखिक समीकरण है कि नहीं, ये भी है। फिर उसके बाद ये वाला रैखिक समीकरण, ये भी होगा रैखिक समीकरण क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 12x इक्वल टू 0 आ जाएगा, रैखिक समीकरण होगा। अब हम चलो प्रश्नावली 2 करते हैं। प्रश्नावली 2 में क्या दिया हुआ, प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए, हमें इसमें बताना है। जैसे इस समीकरण को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, इनका सही बताना है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके बता दे रहे हैं, फिर आप लोगों को आगे के आप लोग करेंगे। जैसे 5x इक्वल टू 3 माइनस 1 दिया गया, तो 5x इक्वल टू 3 माइनस 1 को सबसे पहले सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 3 में से 1 कितना है 2, तो 5x इक्वल टू 2 आ गया, x इक्वल टू कितना आ गया 2/5, तो आंसर हमारा क्या होगा 3rd हो जाएगा। उसके बाद हम ऐसे ही ये अगला वाला क्वेश्चन करेंगे, 5x माइनस 1 इक्वल टू y प्लस 11, जैसे इसमें दिया गया है। फिर इसमें y का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले लिख लेंगे। चलो इसको कर देते हैं क्वेश्चन को। जैसे क्या लिखा हुआ है 5y माइनस का 1 इक्वल टू y प्लस 11। अब हम y को y से मतलब वेरिएबल को वेरिएबल से सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं और कांस्टेंट को कांस्टेंट से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, आप लोगों को ये याद रखना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे 5y लिखा हुआ है तो 5y को इस 5y को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा रहने देंगे। फिर उसके बाद इस y को हम राइट हैंड साइड में ले आएंगे, 5y माइनस का y इक्वल टू 11 प्लस का 1, तो क्या हो जाएगा 4y, इससे ये गया तो कितना हो गया 4y इक्वल टू 12 हो गया। तो फिर अब कितना आ गया हमारा y इक्वल टू 12/4 आ गया, 4 3 जा 12, तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई सॉल्व करने के बाद। तो इसमें क्या विकल्प में कौन सा आंसर होगा, टिक करेंगे हम लोग बी वाला टिक करेंगे, बी वाला हमारा आंसर सही होगा। 4 3 जा 12, हाँ 3 आया तो y की वैल्यू। ऐसे हम ये वाला भी सॉल्व, हमने 2 सवाल आपको सॉल्व कर दिए, अब आप लोग 2 सॉल्व आप लोग करके बताएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है आप लोगों को, 4 नंबर करना है, फिर आंसर बताना है क्या आएगा। फिर उसके बाद ये वाला भी वैसे ही सेम है, इसको कर लेंगे तो कितना है जी, देखो x इक्वल टू 5 माइनस 3 लिखा हुआ है, तो 5 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x इक्वल टू क्या है 3, तो 4 आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम ये वाला करेंगे, इसमें जैसे ये वाला जो अति लघु जो क्वेश्चन आ गए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को हमें हल करना है। इसमें बस इसमें हल करके हमें बतानी है एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी, तो ये वाला भी हो जाएगा। एक्स से एक्स को मतलब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, फिर देख लेंगे हमारे क्या आएगा। ये तो सॉल्व ही है, इसमें क्या सॉल्व करना है, एक्स इक्वल टू 5 3 जा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट 5 3 जा 5 3 जा 15 15/2 आएगा, 15/2 आएगा आंसर। इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये भी हमारा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, सी वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है x + 1/3 x + 2/5 लिखा हुआ, तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे ऐसे, और फिर उसके बाद हम उनको सॉल्व कर लेंगे।
जैसे इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, इसमें क्या लेना होता है, एलसीएम। एलसीएम ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम जैसे इधर का एलसीएम क्या आएगा 4 आ जाएगा, और इधर का पूरा एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर इस 2 का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसे ही आप लोग आई थिंक आप लोग ये कर लेंगे सॉल्व सारे क्वेश्चन। चलो एक ये वाला बता देते हैं, ये वाला 8 वाला क्वेश्चन कैसे होगा। जैसे लिखा हुआ है 1.5 जैसे लिखा है 1.25x माइनस 1.5 इक्वल ऑफ द 1.7x माइनस का 7.5। जैसे लिखा हुआ है 1.75x माइनस का 7.5 लिखा हुआ है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, इससे इसको सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे 1.25x माइनस का 1.75x इक्वल ऑफ द कांस्टेंट से कांस्टेंट को सॉल्व करेंगे, वेरिएबल से वेरिएबल को सॉल्व करते हैं। तो माइनस का 7.5 और ये जब उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1.5। तो हम 1.7 क्योंकि ये बड़ा हुआ है और ये छोटा है तो माइनस का सब्ट्रैक्ट साइन आएगा। तो हम 1.75 से 1.25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ गया, 5 आ गया, फिर उसके बाद कितना आ गया, 0.5 आ गया, 0.5 आ गया। 0 दशमलव के बाद 0 लिखना हो तो लिख लो, नहीं तो कोई आपकी मर्जी है। तो उसके बाद हमारा क्या आ गया, इससे इसको जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया, 0.50 आ गया। फिर उसके बाद हम अब 7.5 से हम 1.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 5 में 5 गया, 0 दशमलव लगाया, फिर उसके बाद 5 में 6 में 7 में 1 गया, 6 आ गया, तो कितना आ गया, 6.0 आ गया। तो यहाँ पे कितना आ गया, 6.0, और यहाँ पे ये x लिखा हुआ है। तो हमने x की वैल्यू क्या आ गई, 6.0 अपॉन 0.50 जैसे ये लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 6 लिख लेंगे इसको, क्योंकि ये 6.0 इसका मतलब है ये 6 लिखा हुआ है, 6 अपॉन 0.5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसका क्या करेंगे, इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी, 100। तो कितना हो जाएगा, 600/5 आ जाएगा, 600/50। फिर 50 से फिर 0 को 0 कैंसिल कर देंगे और 5 का फिर 60 में भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 12×5 = 12। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो 8 वाले क्वेश्चन में कितना आया है, यहाँ देखो x = 12 आंसर आया है। तो सही है, आप लोगों को ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने बताया है। अब ये वाला ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। इसमें तो शायद x दिया ही नहीं है कहीं, बस एक जगह x दिया है, कहीं रॉन्ग तो नहीं प्रिंट हो गया है। एक बार देख लेते हैं सॉल्यूशन में। नहीं, यहाँ भी वैसा ही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है यहाँ पे एक ही जगह x दिया है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करेंगे। जैसे √12 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, 4 इसको लिख देंगे, 4 × 12, तो जैसे 2√3 हो जाएगा। √12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं। और इसमें 48, √48 को हम क्या लिख सकते हैं, इसके हम वो पहले फैक्टर करेंगे, जैसे 16 × 48 होता है। हाँ, तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो ये कितना हो जाएगा, 4√, ये हो जाएगा 4√3 और प्लस 1√3, 5√3 होगा। 5√3 में 2√3 ऐड हो गया तो कितना हो गया, 7√3 से √3 कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7। तो देखो हमने क्वेश्चन को बिना पेन चलाए ही सॉल्व कर दिया। x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। तो इसमें x की वैल्यू क्या आएगी, 7 आएगी। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर ये वाला तो आप और भी सॉल्व भी कर लेंगे। इसमें तो देखो क्या ही है, 5x + 2 = 27 लिखा हुआ है। इससे इसको सब्ट्रैक्ट 25 आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। आप लोगों को जो भी इसमें किसी भी टाइप इतने जो हमने क्वेश्चन बताए हैं, कितने 10, इसमें कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हमें मैम ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हमें बताना। तो ठीक है, हम बता देंगे। आई होप कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए होंगे समझ में। फिर उसके बाद हम चलो ये वाला क्वेश्चन करना है। इसमें क्या करना है, सत्यापित करना, अपना प्रूफ दैट करना है कि निम्न समीकरणों का हल
है कि नहीं है, हमें ये बताना है। तो जैसे ये लिखा हुआ है 3x प्लस का 2 इक्वल ऑफ द ये, इसमें यहाँ जैसे क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चनों में, जैसे लेफ्ट हैंड साइड दिया रहता है एक राइट हैंड साइड, तो आप लोगों को क्या करना है, x की वैल्यू 5 को हम लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे और फिर एक बार राइट हैंड साइड में पुट करेंगे। अगर दोनों साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाता है तो हम कह देंगे कि दिया गया मान इसका हल है, मतलब सॉल्यूशन है। और अगर इक्वल नहीं आता है तो फिर वो x इक्वल टू 5 या जो भी वैल्यू दी होगी वो इसका समीकरण का हल नहीं होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अगर दोनों इक्वल आ जाते तो उसका सॉल्यूशन है। तो चलो देखते हैं इसको सॉल्व करके। जैसे इसके लेफ्ट हैंड साइड में हमने रखा 5 3 15 और 2 17 आ गया, फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ गई 17। अब राइट हैंड साइड की वैल्यू चेक करेंगे, 15 5 दूनी 10 10 और 7 17। इसका मतलब है x इक्वल टू 5 जो है इसका x बराबर 5 समीकरण का हल है। लास्ट में फिर ऐसे लिखना है। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ये वाले क्वेश्चन में इसमें भी x इक्वल टू 3 की वैल्यू पुट करेंगे। अगर इक्वल आ जाए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड तो हम कह देंगे ये इसका हल है और ये इसका नहीं है। अगर नहीं आएगा तो आई थिंक आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, क्योंकि बस इसमें वैल्यू x या y की वैल्यू पुट करनी है, बस उनको चेक करना है ये उसका हल है कि नहीं है। तो चलो ये वाला चेक कर लेते हैं एक बार, हम इसको सॉल्व करके बता देते हैं कि ये है कि नहीं है। तो हम क्या क्वेश्चन लिखेंगे, हम लिखेंगे क्वेश्चन 2x माइनस का 3 इक्वल ऑफ द x/2 माइनस 2। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, x/2 माइनस का 2 और x की वैल्यू क्या दी हुई है √2। x की वैल्यू √2 दी है। तो हमें अब ये चेक करना है, बताना है ये x इक्वल टू √2 इस समीकरण का सॉल्यूशन है कि नहीं है, हमें ये बताना है। तो हम इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम इसका लेफ्ट हैंड साइड को शायद वाम पक्ष ही बोलते हैं, हाँ वाम पक्ष बोलेंगे, बायां। तो हम इसका बायां पक्ष ले रहे हैं, ठीक है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड तो हमने क्या कर दिया 2x माइनस का 3। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या रख रहे हैं √2। अब हम इसका चेक करेंगे 2 इंटू x की जगह पे हम √2 वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ गया 2√2 माइनस का 3, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ गई 2√2 माइनस का 3। अब इसका हम राइट हैंड साइड लेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड यहाँ पर लिख देंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड दायां पक्ष लेने पर। तो हम क्या लिखेंगे x/2 माइनस का 2, x की वैल्यू क्या रख देंगे √2 अपॉन का 2 और माइनस का 2 लिख देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इसको भी थोड़ा सॉल्व करना है। तो जैसे हम √2 हमने ऊपर लिख ही दिया, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं 2 इक्वल टू होता है √2 इंटू √2, ठीक है। तो हम इसको फिर क्या लिख देंगे, 2 को लिख देंगे √2 इंटू √2 माइनस का 2, एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√2 माइनस का 2, ये आएगा राइट हैंड साइड की आंसर क्या आ रहा है 1/√2। मतलब इसको अगर हम इसका एलसीएम भी ले लेंगे ना तो भी ये शायद लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम ये कह देंगे कि x बराबर √2 इसका सॉल्यूशन नहीं है या इसका हल नहीं है, फिर हम लास्ट में लिख देंगे। तो देखो हाँ इसमें भी ऐसे ही किया इन लोगों ने, इसका वाम पक्ष दायां पक्ष इक्वल नहीं आया तो उन्होंने लिख दिया था ये इसका हल नहीं है। ऐसे ही आप लोग ये वाला भी क्वेश्चन कर लेंगे, जीरो वाला भी कर लेंगे, जीरो वाला भी इसमें पुट करके देख लेंगे। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाता है तो हम कह देंगे ये इसका हल है, अदरवाइज कह देंगे नहीं है। आई होप कि आप लोगों का भी ये, अब आप लोग ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो हम चलो अगले वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके बाद अब हम ये करेंगे, निम्न समीकरणों का हमें क्या करना है, इनका हल निकालना है। तो ये वाला भी आप हल कर लेंगे। अभी हम पिछले क्वेश्चन कर चुके हैं कि इनका हल मतलब चेक करना है कि कौन किसका हल है। ये वाला भी कर लेंगे, सेकेंड वाला भी कर लेंगे, थर्ड वाले में क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट करके कर लेंगे। हाँ देखो ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट करना है, जैसे x+1 अपॉन x-2 इक्वल ऑफ द x-2 अपॉन x-3। इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर देंगे और बस x की वैल्यू हमारी आ जाएगी। उसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन भी हम कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, बस एलसीएम लेना है, बस कर देना। 5 वाला भी हो जाएगा, 6 वाला भी हो जाएगा हम लोगों से। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा अलग टाइप का लग रहा है। कौन सा, 7 क्वेश्चन। तो 7 क्वेश्चन में हम
कैसे करेंगे इसको, इसमें हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू को हमें मतलब निकालना है कि क्या आएगा इसका। तो चलो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। हम क्वेश्चन को लिखेंगे एक्स माइनस का बी माइनस का सी, एक्स माइनस का बी माइनस का सी अपॉन ए माइनस का एक्स माइनस का ए, एक्स माइनस का सी माइनस का ए अपॉन का बी प्लस का एक्स माइनस का ए माइनस का बी अपॉन सी इक्वल ऑफ द 3। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमें इसमें एक्स की वैल्यू पुट करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 3 को इस साइड ले आएंगे, इस सी को हम इस साइड जब ले आएंगे, फिर उसके बाद हम इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम एक्स माइनस का बी माइनस का सी अपॉन ए माइनस का एक्स माइनस का सी माइनस का ए अपॉन बी प्लस का एक्स माइनस ए माइनस बी अपॉन सी। हमने तो इसको अभी वैसा लिख लिया जैसा ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमने वैसे ही इसको मतलब सेम कॉपी कर लिया। फिर हम इस 3 को इस साइड ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 इक्वल ऑफ द 0। अब हम क्या करेंगे, इसमें सभी में ये जो 3 है, 3 को हम कैसे 1 अगर हम 3 को हम 1 बार लिखेंगे मतलब ऐड करके 1 + 1 तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमें इसको वैसे ही लिखना है अभी की, इसलिए ऐसा लिखेंगे क्योंकि जब हम इससे इन सभी से 1 1 1 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जब ये इसका एलसीएम बन के वहाँ पे ए बन जाएगा, जिससे कि यहाँ पे एक्स माइनस ए माइनस बी एक्स इक्वल एक्स माइनस ए माइनस बी माइनस सी, जिससे कि कॉमन आ जाएगा सभी से। तो उसी टाइप से फिर हम इसको फिर हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो हम चलो करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स माइनस बी माइनस सी अपॉन ए, हमने यहाँ पे 1 - 1 कर दिया। ये वाला जो 1 लिखा हुआ था मतलब -3 को हमें ऐसा लिख देना है -1 -1 -1। जब हम इसको फिर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वापस से जाके -3, तो वही हम लिख रहे हैं बस इसको। फिर हमने दूसरी लाइन में लिखा एक्स माइनस का सी माइनस का ए अपॉन बी माइनस का 1, एक जगह यहाँ पे लिख दिया। फिर हमने दूसरी लाइन में लिखा एक्स माइनस का ए माइनस का बी अपॉन सी -1 इक्वल ऑफ द 0। हमने इस -3 को -1 -1 तीनों जगह पे हमने ऐसे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका एक्स माइनस इसका इसमें हम क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, इनको एक साथ लिख लेंगे। एक्स माइनस बी माइनस सी माइनस का ये अब उस ऊपर मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया, ए हो गया अपॉन ए। ये इतना पूरा सॉल्व हो गया, इसको हमने सॉल्व किया है। ऐसे ही फिर अब इसी में भी बनेगा एक्स माइनस का ए एक्स माइनस का सी माइनस का ए माइनस का बी अपॉन बी, ये बन गया। फिर उसके बाद अब ये वाला हो गया एक्स माइनस का ए माइनस का बी माइनस का सी अपॉन सी, ये आ गया ऐसा सॉल्व होके। अब हम क्या करेंगे, अब देखो सभी में एक्स माइनस ए माइनस बी माइनस सी मतलब माइनस में माइनस ए माइनस सी आगे लिखा हो चाहे पीछे लिखा हो, बात तो एक ही होती है। तो ये सभी इन सभी से हम कॉमन, अब हमारा क्या हो जाएगा, एक्स माइनस का ए माइनस का बी माइनस का सी सभी से कॉमन हो गया। तो जब सभी से कॉमन हो गया तो अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 1 अपॉन ए माइनस का 1 अपॉन बी माइनस का 1 अपॉन सी, इतना कॉमन ये बच गया। इक्वल ऑफ द आपने क्या लिख दिया, 0। अब हम इसको क्या कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। एक्स माइनस का ए माइनस का बी माइनस का सी इक्वल ऑफ द 0 के इक्वल कर देंगे। अब हमारा यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट होगी, एक्स इक्वल ऑफ द ए प्लस बी प्लस सी। हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो और एक्स की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या आई है, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ये तो इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसी में ही एक्स की वैल्यू इसकी वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि इसमें एक्स हमने जिसमें फाइंड आउट करना था, ये हमारा इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये ही होगा हमारा एक्स की मतलब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे तो वो हमारा एक्स से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल आ जाए। इसको हम 0 के इक्वल मान लेंगे, यहीं से हमारा एक्स वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। फिर उसके बाद हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, 9 वाला क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। फिर उसके बाद 8 क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन में भी वैसे ही सेम वैसे ही दिया हुआ है ऊपर जैसे ही हमने क्वेश्चन किए हैं। तो आई होप कि आप लोग ये सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। अगर आपको इन सवालों में से कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि मैम ये वाला क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा, आप बता दीजिए। फिर उसके बाद हम चलो अगले क्वेश्चन करते हैं।
निम्न समीकरणों का हमें इसमें क्या करना है, हल निकालना है। इनमें भी वैसे ही इनको सॉल्व करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, x माइनस का इसमें भी वैसा ही करेंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जैसे ये लिखा, इसको हम थोड़ा इसी से बता देते हैं। जैसे अब ये लिखा हुआ है x माइनस का a b, सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन को मतलब ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड लाइन क्या हो जाएगी, अब हमें ये देखना है कि ये जब इस साइड आएगा माइनस a माइनस b माइनस c, जब हम इसको इस साइड करेंगे तो हमें ये देखना होगा कि कहाँ पे, जैसा हमने वो -3 में किया था, -1 को एक एक जगह लिख दिया था। तो अब यहाँ पे आप लोगों को ये समझना होगा कि कहाँ पे हमें a लिखना है, कहाँ पे हमें b लिखना है, कहाँ पे हमें c लिखना है। तो आप लोगों को यहाँ नीचे से देखना होगा, नीचे से देखना होगा कि जैसे इसमें a प्लस b लिखा हुआ है ना, अगर a प्लस b लिखा हो तो यहाँ पे माइनस का c वाला इधर लिखेंगे, इस वाले मतलब ब्रैकेट में लिखेंगे इसको, क्योंकि नीचे अगर a प्लस बी दिया हुआ तो यहाँ पे c नहीं लिखा हुआ, तो इससे c को माइनस सब्ट्रैक्ट यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। और अब नीचे आपको देखना है अंश में हर में जो भी दिया गया है, हर में जो दिया नहीं दिया गया उसी को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो नीचे देखा हमने इसमें क्या, b प्लस सी दिया, b प्लस सी दिया, a नहीं दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे a सब्ट्रैक्ट वाला लिखेंगे टर्म। अब यहाँ पे नीचे देखेंगे फिर c प्लस a जैसे दिया गया है, b वाला टर्म यहाँ पे नहीं दिया तो b वाला सब्ट्रैक्ट यहाँ पे लिखेंगे। तो आप लोगों को ऐसे लिखना होगा। फिर इक्वल टू हमने 0 लिख दिया, इतना हमने कर लिया। फिर उसके बाद हम इन सबको, इस ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेंगे। इस ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो ये जब इसमें मल्टीप्लाई होगा, माइनस का AC माइनस का BC हो जाएगा, वही इन्होंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, x की वैल्यू ऐसे करके ये सब मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, आपसे सभी लोगों को यहाँ पे ये कितना कॉमन दिख रहा होगा, x माइनस AB माइनस BC माइनस C है। सभी से जब ये कॉमन हो जाएगा तो 1/a प्लस b, 1/b प्लस c, 1/c प्लस a, ये तो इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसको हम 0 के इक्वल ले लेंगे। और तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यही आ जाएगा। और देखो लिखा हुआ भी है कि ये इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमारे x की वैल्यू क्या आ गई, ab प्लस bc प्लस c है, ये आ गई। अब ये वाला भी क्वेश्चन ऐसे ही, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें LCM बना लेंगे इसको, फिर उसके बाद इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। ये सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे आई थिंक, और आप लोगों को सारे क्वेश्चन आ भी जाएंगे। इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो बता दीजिएगा। जो सबसे थोड़ा ज़्यादा टफ था क्वेश्चन वो हमने बता दिया है आप लोगों को कि कैसे सॉल्व करना है। तो आई होप कि आप लोगों का पूरी प्रश्नावली 1A हमने इसमें 2A 2B हमने कंप्लीट कर दी है। अब 2C हम अगले पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। तो हमने 2 प्रश्नावली एक वीडियो में हमने पूरी कंप्लीट कर दी। इन 2 प्रश्नावली में, एक्सरसाइज में आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर डाउट है तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा और हम ज़रूर उसका रिप्लाई देंगे। थैंक यू आप सभी लोगों को।